तो आज हम आपके दिए गए नोट्स और जो लेख हैं हम्म, उन पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। विषय है मध्य प्रदेश का मशहूर सलकनपुर देवी मंदिर। जी। ये सीहोर जिले में है, एक पहाड़ी पर माँ विजयासन देवी का स्थान। हाँ, बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में एक चीज बार बार आ रही है, वो है रास्ता। मतलब वहां पहुंचने के लिए 1000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। जी हाँ, 1000 से ज़्यादा? और नवरात्रि के टाइम पे तो खैर जबरदस्त भीड़ का जिक्र है। तो चलिए इन सब चीजों को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, जैसा नोट्स में भी है। हम्म। इसकी जो अहमियत है, वो उस पौराणिक कहानी से है, जिसका कनेक्शन सीधा भगवान कृष्ण के जन्म से है। अच्छा। हाँ, और यही बात इसे मतलब बेहद खास बना देती है। हाँ, तो ये जिक्र है कि ये माँ दुर्गा का ही एक रूप है, विजयासन देवी, जी। जिन्हें विंध्यवासिनी भी कहा गया है। पहाड़ी की चोटी पर मंदिर। अच्छा, क्या स्रोतों में इस जगह को जागृत कहने पर कुछ और है? जी, जागृत शब्द का इस्तेमाल ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास कितना गहरा है यहाँ। आपके दिए गए लेख यही बताते हैं कि यहाँ सिर्फ मुरादें पूरी होने की बात नहीं है, अच्छा। बल्कि भक्तों को एक तरह से देवी की साक्षात उपस्थिति महसूस होती है। और नवरात्रि में जो लाखों लोग आते हैं, वो इसी विश्वास का प्रतीक है। उनकी आस्था, उनकी मन्नतें और फिर धन्यवाद देने का सिलसिला। अच्छा, और वो 1000 सीढ़ियों वाली बात, ये सिर्फ एक नंबर है या इसका कुछ और मतलब भी है, तीर्थ यात्रा के अनुभव के तौर पर? हाँ, अनुभव के तौर पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये चढ़ाई सिर्फ मतलब फिजिकल मेहनत नहीं है, बल्कि भक्ति और संकल्प का हिस्सा मानी जाती है। नवरात्रि के माहौल का जो वर्णन है, उसमें इस चढ़ाई का भी एक अहम रोल है। कैसे? वो थकान और फिर शिखर पर पहुंचने का जो संतोष है, वो सब मिलकर उस अनुभव को पूरा करते हैं। समझ गया। ठीक है, अब आते हैं उस पौराणिक कथा पर। इसका जिक्र तो बहुत है, कंस, देवकी, कृष्ण जन्म वाली कहानी। जी। ये इस पहाड़ी से कैसे जुड़ती है, जैसा स्रोतों में बताया गया है? देखिए, कथा तो जानी पहचानी ही है। कंस को आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां बेटा उसका काल बनेगा। हाँ। फिर वो देवकी और वासुदेव को बंदी बना लेता है, 7 बेटों की हत्या। ये सब तो पृष्ठभूमि है। फिर वो पल आता है जब 8वां पुत्र यानी कृष्ण का जन्म होता है। जी। वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ आते हैं और वहां से यशोदा की बेटी को मथुरा ले आते हैं। हाँ, वो अदला बदली। बिल्कुल। तो जब कंस उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, तो कहानी के अनुसार वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है और अपना देवी रूप दिखाती हैं। जी हैं, अपना दिव्य देवी रूप प्रकट करती हैं। और कंस को चेतावनी देती हैं कि उसे मारने वाला तो कहीं और सुरक्षित है। बिल्कुल। तो क्या स्रोत सीधे यही कहते हैं कि यही देवी माँ विजयासन है और उन्होंने यही पहाड़ी चुनी? हाँ, मान्यता बिल्कुल यही है, और आपके दिए गए दस्तावेज